वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संसदीय लोकतंत्र प्रणाली या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर अंशु पुरी, सहायक आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट कॉलेज खैरथिल में आप लोगों को आज संसदीय लोकतंत्र के बारे में बताऊंगी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पर है उसे क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। तो अगर हम देखें, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी कि जनता के लिए जो शासन किया जाए या जनता के द्वारा जो शासन किया जाए उसे हम संसदीय लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने लिखी है। जब मैंने आपको पीडीएफ भेजा था तब भी मैंने आपको उसमें लिख के समझाया था। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन में होता है डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के लिए किया गया शासन और जनता के ही प्रतिनिधियों के द्वारा वो सरकार का निर्माण किया जाता है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो ये एक गवर्नमेंट का इस तरह का ढांचा है या प्रारूप है जिसके अंदर 3 विंग्स हैं सरकार के। आप लोगों को शुरू से पढ़ाया है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी करवाया था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका और जो लेजिस्लेचर है यानी कि व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अंदर इसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है प्रेसिडेंट, वही लेजिस्लेचर का यानी कि व्यवस्थापिका का भी हेड होता है। इसी तरह जो लेजिस्लेचर के अंदर या व्यवस्थापिका में लोकसभा के अंदर जो पार्टी जीती है या जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसी के नेता और उसी के सदस्य जो हैं वो सरकार बनाते हैं जो कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है और जो सरकार का हेड होता है हमारे यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ द स्टेट हमारे देश का हेड है यानी कि प्रेसिडेंट। हर काम प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको प्रेसिडेंट की सारी पावर्स, उसके सारे फंक्शन सब कुछ कराया था। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो पार्टी चुनाव जीतती है उस पार्टी का नेता या मुखिया जो है उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अब प्रेसिडेंट जो होता है या जो हेरिडिटी, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हेरिडिटी है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ या जहाँ पर नेपाल में भी राजा है, वो जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। फंक्शन जितने भी कार्य प्रणाली है, जितने भी कार्य हैं, फंक्शंस हैं या जो स्टेट के कार्य हैं, वह किसके नाम से किया जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से। लेकिन उनको संपादित कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो कैबिनेट होता है उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं या अथॉरिटी होती है जो उसकी कार्यकारिणी को डिसाइड कर सके, कार्यकारिणी का कार्य कर सके। नाम सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। सारे काम तभी पूर्ण होंगे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने किए, चाहे मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, जब तक कि उनके ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता, जब तक राष्ट्रपति उन कागज़ों पर साइन नहीं करेगा, कोई भी कार्य संपूर्ण या संपादित किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो संसद के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ लिखा है द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज। तो प्रेसिडेंट होगा सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर, फिर लोकसभा और राज्यसभा, 2 राज्य हैं हमारे यहाँ जिनको हम बोलते हैं 2 हाउसेज। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के नाम से ही क्लियर है हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ पर जाते हैं वह हाउस ऑफ द पीपल है। और राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों के द्वारा चयनित जो व्यक्ति हैं, हर राज्य को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पार्लियामेंट को अगर हम देखें ध्यान से तो 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रपति हैं जो हेड ऑफ द नेशन है और हेड ऑफ द हर चीज़ के हेड कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति।
डिफेंस फोर्सेस के हेड राष्ट्रपति, पार्लियामेंट के हेड राष्ट्रपति, न्यायपालिका के हेड राष्ट्रपति। किसी भी चीज़ का हेड जो है वो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे। और पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मतलब हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं। और राज्यसभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के द्वारा चयनित व्यक्ति जो हैं इसके अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब भारत की संसद की अगर हम संविधान के अनुसार जानकारी लें तो भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 79 के अंडर भारत के अंदर एक संसद होगी, उसकी किस तरह से कार्य प्रणाली होगी, कैसे उसका चुनाव होगा, कौन कौन किस किस तरह से कार्य करेगा, वो आर्टिकल 79 के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली भारत की संसद के बारे में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 81 के अंदर दे रखा है कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन किया जाएगा और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं उच्च सदन और क्यों कहते हैं निम्न सदन, ये आपको मैं आगे इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। और राष्ट्रपति जो है वह सबकी बैठक जो है वो संसद की बैठक को या सत्र को बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 79, 80 और 81 को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। संसदीय प्रणाली की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 79 में करी गई, राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की अनुच्छेद 81 में। सरकार के कार्यों का यह विभाजन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधार पर रखा गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है, जितनी भी शक्तियाँ जिसमें निहित हैं उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कार्यपालिका का कार्य है कार्यों का संपादन करना, क्रियान्वयन करना, निष्पादन करना। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कानून और नीतियों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का मेन उद्देश्य ये है यह देखना कि क्या व्यवस्थापिका ने जो कानून एवं नीतियों का निर्माण किया है वह संसद के संविधान के अनुसार है या नहीं है, और जो कार्यपालिका के द्वारा कार्यों का निष्पादन या इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वह संविधान के अनुसार किया है या नहीं किया गया। तो व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण, जन इच्छा का मूर्त रूप, शिकायतों की समिति कहा गया है। इंग्लैंड और भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। जापान में पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका आ सकता है कि जापान में डाइट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम है और स्विट्ज़रलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है और भारत में संसद कहा जाता है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में पार्लियामेंट कहा जाता है। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या संसदीय प्रणाली है, किस तरह से ये कार्य करती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक बार मैंने जनरल रूप में बता दिया। अब डिटेल में मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद आप लोगों